क्या बैटरी की दुनिया में नई क्रांति आने वाली है? क्या ऐसा समय आ गया है कि जब लिथियम को पीछे छोड़कर नमक यानी कि सोडियम ऊर्जा भंडारण की दुनिया में राज करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IQ फंडा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीकी की जो न सिर्फ बैटरी उद्योग को बदल सकती है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी। यह कहानी सोडियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी की है जो एक सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है, जो आने वाले समय में लिथियम का एक बड़ा विकल्प बन सकती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी CATL अब खुद कह रही है कि आने वाले समय में आधा बाजार सोडियम आयन बैटरियों का होगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की दुनिया में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, लैपटॉप, सोलर पैनल, ये सब चीज निर्भर करती है बैटरी पर। और आज बैटरियों में जो सबसे ज्यादा चलन में है वो है लिथियम आयन बैटरी। लेकिन CATL जैसी कंपनियां अब कह रही हैं कि सोडियम भी एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सोडियम लिथियम जितना अच्छा है? तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो सोडियम आयन बैटरी लिथियम के जैसी ही काम करती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें लिथियम की जगह सोडियम आयन का इस्तेमाल होता है और यही सोडियम हमें नमक में मिलता है, यानी समुद्र में, जमीन में, हर जगह। तो अब सोचिए कि लिथियम एक सीमित और महंगी धातु है। उसकी जगह पर अगर सस्ता, सामान्य और भरपूर मिलने वाला सोडियम आने लगे तो बैटरी कितनी सस्ती और सुलभ हो जाएगी। CATL यानी कंटेम्परेरी एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता है। 2023 में दुनिया की 40% बैटरियां CATL ने ही बनाई थी। और नवंबर 2024 में CATL के को फाउंडर रॉबिन झेंग ने एक इंटरव्यू में कहा कि सॉलिड स्टेट बैटरियां नहीं बल्कि सोडियम आयन बैटरियां ही भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में CATL की आधी बैटरी डिमांड सोडियम से पूरी की जा सकती है। CATL ने अपनी फीवोरी बैटरी में सोडियम और लिथियम दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च भी कर दिया है जो लॉन्ग रेंज EVs यानी लंबी दूरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए है। तो चलिए अब समझते हैं कि सोडियम आयन बैटरियों की तकनीक विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सामान्य रूप से सोडियम का व्यवहार लिथियम जैसा ही होता है, इसलिए इन बैटरियों की संरचना भी वैसी ही होती है। और अगर बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो लिथियम बैटरियों की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो लगभग 160 वाट पर किलोग्राम तक की होती है। लेकिन अब CATL की नई बैटरियां अब 200 वाट किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं, यानी अब यह गैप तेजी से कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस की बात करें तो सोडियम बैटरियां -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान में भी काम कर सकती हैं, लेकिन लिथियम बैटरियां -20 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दिक्कत देने लगती हैं। मतलब बर्फीले इलाकों में भी सोडियम बैटरियां बेहतर परफॉर्म करेंगी। और थर्मल सेफ्टी को लेकर सोडियम बैटरियां थर्मल रनवे यानी कि ओवर हीटिंग से ज्यादा सुरक्षित हैं। जंगलों की आग वाले इलाकों में ये ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकती हैं। और लिथियम की माइनिंग से पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है, वहीं सोडियम समुद्र से और आसान तरीके से प्राप्त होती है। तो अब सोचिए, अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी महंगी भी है और सर्दियों में जल्दी बैठ भी जाती है, तो क्या आप एक सस्ती और सर्दी में बेहतर काम करने वाली बैटरी को नहीं चाहेंगे? वैसे CATL अकेली नहीं है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी BYD भी पीछे नहीं है। BYD ने 2027 में हर साल 30 गीगावाट पर आवर की सोडियम बैटरियां बनाने का लक्ष्य रखा है। और इतना ही नहीं, BYD का कहना है कि 2025 तक सोडियम बैटरियों की कीमत लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरियों जितनी हो जाएंगी और बाद में ये 70% तक सस्ती हो सकती है। वहीं BYD ने तो अपना पहला MC क्यूब नाम का एक यूटिलिटी स्केल सोडियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। सिर्फ CATL और BYD ही नहीं, अब अन्य कंपनियां भी इसमें निवेश कर रही हैं। जैसे जिंगजियांग हुना एनर्जी नाम की कंपनी चीन में 20 गीगावाट क्षमता की सोडियम बैटरी की फैक्ट्री बना रहा है। वहीं अमेरिका की नेट्रॉन एनर्जी ने भी ऐसी बैटरियां बनाई हैं जो 10 गुना तेजी से चार्ज होती हैं और उनकी लाइफ भी 50,000 चार्ज साइकिल तक है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि इनकी एनर्जी डेंसिटी काफी कम है, लेकिन स्टेशनरी स्टोरेज जैसे डेटा सेंटर के लिए काफी अच्छी है। MIT की डिंसा लैब ने एक ऐसी बैटरी बनाई है जिसका कैथोड पूरी तरीके से ऑर्गेनिक यानी जैविक है। यह किसी भी धातु पर निर्भर नहीं है, मतलब कोई कोबाल्ट, निकल या लिथियम की जरूरत नहीं है। ये जैविक कैथोड न तो घुलता है और न ही जल्दी खराब होता है। इस तकनीक से पूरी तरह धातु रहित यानी कि बिना किसी मेटल के बैटरी बन सकती है, जो सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतरीन होगी। अब जरा सोचिए, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपने एक सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी है।
पर सर्दियों में वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब कंपनी आपको एक नया विकल्प देती है कि आप सोडियम बैटरी वाली स्कूटर जो सर्दी में भी अच्छा काम करेगी, सस्ती है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसा विकल्प? इसी तरह सरकारें गांव-गांव सोलर प्लांट लगाती है और स्टोरेज के लिए सस्ती सोडियम बैटरियां लगाती है, तो ये एक ऊर्जा की क्रांति ही होगी। तो दोस्तों, लिथियम अभी भी बाजार में नंबर 1 है, लेकिन अब सोडियम की एंट्री हो चुकी है। CATL, BYD, नेट्रॉन जैसी बड़ी कंपनियां अब सोडियम पर दांव लगा रही हैं। तकनीकी रूप से यह मजबूत है, पर्यावरण के लिए बेहतर है और लागत में सस्ती है। हाँ, अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।